Hello everyone, welcome back to Vayos3. Today we are going to continue our solution of HTET question paper जो अभी अभी आपका हुआ है HTET 2025 में, उसका हम क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो इससे पहले आई हैव अपलोडेड जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। नाउ ऑन कंटिन्यूइंग दैट वीडियो, अब हम नेक्स्ट जो इसके आगे क्वेश्चंस है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। नाउ लिसन, इस क्वेश्चन में पूछा था आपसे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GEAC। देखो यहाँ पर इसकी जो फुल फॉर्म रहती है दैट इज़ योर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ठीक है, ये आंसर देखो आपका कहाँ मैच हो रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कम्युनिटी तो नहीं है, अप्रूवल कमेटी। अब ये क्या कमेटी है? ये एक आपकी ऐसी बॉडी है जो कि बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। ठीक है, ये इसके अंडर आती है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्टिविटीज़ जो कि आपकी जैसे लार्ज स्केल पे जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, या फिर आप एनवायरमेंटल रिलीज़ कर रहे हो GM क्रॉप्स की, तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करना इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस बॉडी। तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। लिसन यहाँ पे केयरफुली, रियलिटी में जब आप बात करते हो तो जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, ठीक है, स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो। ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ आप जा रहे हो तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी डिक्रीज़ होती है, ना कि इंक्रीज़ होती है। ठीक है, क्यों यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटर पे आपके सबसे मैक्सिमम मिलते हैं, पोल्स पे आपके जैसे इन्वायरमेंट कंडीशंस रहते हैं, दोज आर नॉट दैट मच फेवरेबल फॉर अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो पहली स्टेटमेंट ही हमारी यहाँ पर गलत हो जाती है क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। ट्रॉपिक्स मोस्टली हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर दी मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप। आर्थ्रोपोड्स में आते हैं ये आपके, विच आर दी मोस्ट रिच स्पीशीज टेक्सोनोमिक ग्रुप। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी थी, दैट वी हैव आंसर्ड ओवर देयर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड्स अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ एपिक्राइन ग्लैंड्स। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एपिक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं। ऑलराइट, सी है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इसकी हम क्लासिफिकेशन 3 ग्लैंड्स में करते हैं। एक होता है आपका एपोक्राइन, ठीक है, वन इज़ योर होलोक्राइन एंड दी अदर वन इज़ योर एपिक्राइन, जिसको आप मीरोक्राइन भी बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो? मीरोक्राइन। अब जब आप होलोक्राइन की बात करो तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल है वो रप्चर होता है ड्यूरिंग सिक्रीशन, एग्जाम्पल सिबाशियस ग्लैंड्स। एपोक्राइन की आप बात करते हो तो पार्शियल लॉस होता है साइटोप्लाज्म का, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, मीरोक्राइन की आप बात करते हो तो यहाँ पर विदाउट लॉस ऑफ सेल सिक्रीशन होता है बाय एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब इसमें आपके स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियाज जो है वो आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका जो ऑप्शन पूछा है नॉट दी एग्जाम्पल, तो मेमोरी ग्लैंड्स हमारे इसमें नहीं आ रहे हैं, सी को हम हटा सकते हैं। ठीक है, सिबाशियस ग्लैंड्स भी आपके होलोक्राइन में आ रहे हैं। स्वेट ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेक्ट आंसर गिवन बाय दी कोड्स। नॉट एग्जाम्पल ऑफ, नॉट पूछा है तो सी और डी आप दोगे। ठीक है, CD आ जाएगा आपका 4th में क्योंकि हमसे नॉट पूछा है, नॉट दी एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखो अब यहाँ पे जो आपकी कल्चरेबल फिश है उसके बारे में पूछा हुआ है। आपकी जो कल्चरेबल फिश है ना वो कैसी होनी चाहिए कि भाई ये अनपैलेटेबल, फिश शुड नॉट बी अनपैलेटेबल, मतलब ये कैसी होनी चाहिए? पैलेटेबल, मतलब आपकी मार्केट में एक्सेप्ट हो सके, है ना, ऐसी होनी चाहिए, पैलेटेबल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी तो ये वाली बात सही है। नेक्स्ट, कल्चरेबल फिश शुड बी फास्ट ग्रोइंग, दिस इज़ दी ओनली कंसर्न, है ना, जिसकी वजह से हम कल्चर करते हैं फिशेस को, ताकि ये जनरली जैसे ये ग्रो करते हैं उससे थोड़ा जल्दी कर सकें। ठीक है, दे शुड नॉट बी प्रोलिफिक ब्रीडर्स, मतलब दे शुड नॉट ब्रीड टू मच इन पॉन्ड्स। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर सही हैं। गलत जो मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट लग रही है दैट इज़ दिस वन स्टेटमेंट, दैट इट शुड बी हर्बीवोरस इन नेचर। ज़रूरी नहीं है हर्बीवोरस हो, ये ओमनीवोरस भी हो सकती है, कार्निवोरस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कैट फिश, सैल्मन, है ना, एंड ट्राउट, ये जितनी भी आपकी होती हैं
ये सारे सब हर्बीवोरस नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, ये आपके डिराइव होते हैं फ्रॉम दी फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स में भी जैसे ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्चुअली आपके क्या होते हैं, लिपिड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ये किसका आपके फैटी एसिड से डिराइव होते हैं, दैट इज़ योर एराकीडोनिक एसिड, ठीक है, विच इज़ अ 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब ये आपके लोकल हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन, कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन सब में दे हेल्प इन दी रेगुलेशन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ऑस्टिक थीस विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो। आपको ऑस्टिक थीस के बारे में सही चीज़ यहाँ पर बतानी है। ऑस्टिक थीस यानी किस फिशेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, बोनी फिशेस के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपरक्यूलम, ये बात भी सही है। प्लेकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट, ये गलत हो जाती है। प्लेकॉइड स्केल आपका फीचर होता है कार्टिलेजिनस फिशेस का, यानी कि कॉन्ड्रिक थीस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑस्टिक थीस में जो होते हैं वो साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अब हमसे करेक्ट पूछा है, सो वी विल गो विद ए एंड बी आंसर, विच इज़ दिस ऑप्शन, राइट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय, इसका जो आपका सही आंसर आएगा दैट विल बी योर फैल्सीपेरम, ठीक है। जो फैल्सीपेरम मलेरिया होता है, इसमें क्या होता है आपका इंट्रावैस्कुलर हीमोलाइसिस, ठीक है। अब इसमें एनीमिया हो सकता है, इट कैन कॉज जॉन्डिस ऑल्सो, रीनल फेलियर रिस्क भी रहता है। सो दिस इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इन वेरी इजी लैंग्वेज अगर मैं समझाऊँ आपको, तो ब्लैक वाटर फीवर जो है ये तब होता है आपका जब बहुत सिवियर मलेरिया हो जाता है, एंड द सिवियर मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। इस डिजीज़ में क्या होता है आपका, जो मलेरिया है, जो पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट, वो डिस्ट्रॉय करता है बहुत सारी आरबीसीज और बहुत जल्दी। अब जिसकी वजह से जो आपका हीमोग्लोबिन है वो आ जाता है यूरिन में, ठीक है। तो वो यूरिन को बहुत ज़्यादा डार्क कर देता है, ठीक है, ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लैक वाटर फीवर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलो लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो एट मेच्योरिटी इज। अब न्यूक्लियस और आपको सेल स्टेज बतानी कितनी होती है। देखो हमेशा जो न्यूक्लियस है वो आपका एक ज़्यादा रहता है, तो 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज रहती है। कैसे, आप जब मेच्योर एम्ब्रियोसेक देखते हो, ठीक है, तो उसमें आपके 3 एंटीपोडल्स होते हैं, ठीक है, और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है, एक एग सेल होता है और एक सेंट्रल सेल होता है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 3 4 5 6 7 सेल स्टेज आ गई। पर इस एक सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो आपकी कैसी स्टेज हो जाती है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट, द सबस्ट्रेट फॉर र्यूबिस्को एंजाइम, र्यूबिस्को के लिए सबस्ट्रेट क्या रहता है, 1,5 बायफॉस्फेट, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर राइब्यूलोज 1,5 जो है आपका बिसफॉस्फेट रहता है, यहाँ पर सिर्फ आपका, अच्छा 1 इज ऑल्सो गिवन ओवर हेयर ना, देन वी विल गो विद दिस आंसर, राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये आपका जो है सबस्ट्रेट रहता है, जो कि आपका RUBP है, ठीक है। ये कंबाइन करता है आपका CO2 के साथ इन कैल्विन साइकिल, ठीक है। कैल्विन साइकिल के अंदर ये आपका जो रिएक्शन है ये चलता है। तो र्यूबिस्को एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राई जीन यूज टू कंट्रोल कॉर्न बोरर, ठीक है। जो क्राई जीन्स होते हैं ये आपके आते हैं फ्रॉम बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है, यहाँ से आते हैं। अब ये जो आपका कॉर्न बोरर होता है ये कंट्रोल किया जाता है, कॉर्न बोरर इज कंट्रोल्ड बाय Cry1AB, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रेडिएटेड बाय अर्थ विच इज एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। जो आपकी अर्थ है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और री एमिट करती है एज इंफ्रारेड रेज, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो इसी रेडिएशन को ट्रैप करते हैं एंड इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास यहाँ पे है, लेट्स चेक दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। आपको इनकरेक्ट पेयर बताना है। देखो
एसिडिक अमीनो एसिड इज़ ग्लूटामिक, ये सही है आपका। बेसिक अमीनो एसिड इज़ वेलिन, वेलिन बेसिक नहीं होता, वेलिन आपका न्यूट्रल होता है। 1 सेकेंड, आई एम सो सॉरी, ये ज़्यादा हमारा थिक हो गया है। तो ये आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है, इट्स नॉट बेसिक। लाइसीन जो आपका है, अगेन दिस इज़ बेसिक नॉट न्यूट्रल, ठीक है। फिनाइल एलेनिन कैसा होता है, एरोमेटिक। तो ये सही है हमारे पास। तो हमसे इनकरेक्ट पेयर पूछा है, तो बी एंड सी हो जाएगा आपका आंसर इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स अगर ई कोलाई की जो आपकी लेंथ है वो 1.7 मिलीमीटर है, ठीक है। तो देखो 1 बेस पेयर जो है वो आपका स्पैन करता है 0.34 नैनोमीटर। तो आपका 1.7 कितना करेगा, ठीक है। तो पहले तो आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, तो 1.7 इंटू 10⁶ नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको करोगे तो बस आपने यूनिटी मेथड ही तो लगाना है, 1.6 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 0.34, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर रहेगा 5 इंटू 10⁶ बेस पेयर। इसको आप एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस द एल्गल जोन इज प्रेजेंट इन। एल्गल जोन आपका कहाँ प्रेजेंट रहता है ये बताना है हमको। ये मिलता है मिडल कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो जो साइनोबैक्टीरियल जोन होता है ये आपका एक बैंड बनाता है कहाँ पर, मिडल कॉर्टेक्स के अंदर। तो इसका आंसर आपका रहेगा 127 का सेकेंड आंसर, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव फिनिश्ड इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आई विल पोस्ट वेरी सून। और उसके बाद हम अपनी नीट की जितनी भी हमारी प्लानिंग है और प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।